नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार से एमसीक्यूज का क्लास चलाया जा रहा था, जिसमें आज आप लोगों को 7th और 8 यानी 7 और 8 से 40 एमसीक्यूज बनाया गया है, जो आप लोगों को बीपीएससी टीआर 4.0 की तैयारी हेतु कराया जा रहा है। यह क्लास पीआरटी 6 टू टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने वाले बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज है। जो भी बच्चे का अगर सब्जेक्ट में सोशल साइंस है, जिसमें आप लोग हिस्ट्री और पॉलिटी लिए हैं, उनके लिए यह बिल्कुल लाभदायक होगा। और जो पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी करते हैं पीजीटी के लिए, उनके लिए भी यह काफ़ी लाभदायक होगा। यह जो बुक है 11th क्लास का पॉलिटी का बुक, इसमें 2 पार्ट बताया गया था, पार्ट 1 पार्ट 2। एक एक पार्ट में 10-10 चैप्टर बताया गया था, जिनमें से आज आप लोगों को 7 और 8 चैप्टर का क्लास कराया जा रहा है और कल आप लोगों को 9-10 से मिलेगा। फिर पार्ट 20 से 10 चैप्टर है, उसे भी एमसीक्यूज आप लोगों को करवा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को बेहतरीन वीडियो का जो क्लास है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल सके। और आप लोग सब्सक्राइब कर ले रहिएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसमें 40 एमसीक्यूज का क्लास कराया जा रहा है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल लाभदायक होगा। आप लोग देखिएगा तो कमेंट कर सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहा और किस प्रकार का और क्वेश्चन लाया जाए। इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, सब्सक्राइब कराइएगा। ज़्यादा लोग रहेगा तो ऑनलाइन भी क्लास लिया जाएगा आप लोगों को, और जितने भी नोट्स बनाया गया है उससे आप लोगों को क्यूज कराया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ये भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार क्लास 11th है। इसे 7 नंबर जो चैप्टर है, 7 नंबर संघवाद यानी फेडरलिज्म, इससे हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। आइए 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में, समवर्ती सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो इसे किस सूची में रखा गया है? इसे संघ सूची में रखा गया है। भारत का चुनाव आयोग जो होता है वो संघ सूची का आयोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो 2 का बी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? 97, 52, 100, 66। तो 3 का ये आप लोग 52 कर लीजिएगा। समवर्ती सूची का यह विषय है। सूची एकदम आप लोग याद कर रहिएगा कि कौन क्या सूची है, क्योंकि सूची से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। जितनी भी सूची है आप लोग एकदम उसे याद कर लीजिएगा। तो कितनी सूची है आप लोगों को? 11 सूची बताया गया है। 11 नहीं, 12 सूची है, जिसमें आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम बता देते हैं। प्रथम सूची में क्या है? तो भारत और संघ है। द्वितीय सूची में क्या है? तो द्वितीय सूची में आप लोगों को उपाधियों से, जो उपाधि है उससे रिलेटेड है, यानी जो भी योग्यता है, उपाधि है, पदाधिकारियों का पदस्थापन है, वेतन भत्ता है, उससे रिलेटेड है। तृतीय अनुसूची में आप लोगों को पदाधिकारियों को देने जाने वाला शपथ ग्रहण है। और चौथे में विभिन्न राज्य तथा संघों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, उसका इसमें वर्णन मिला है। 5वीं अनुसूची में आप लोगों को अनुसूचित जाति और जनजातियों से रिलेटेड है। और 6ठी अनुसूची में 5 राज्य जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। कितने? तो 1, 2, 3, 4 राज्य ही, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच का बंटवारा है। जो संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची में कितने विषय बताया गया है आप लोगों को? तो समवर्ती सूची में 52 विषय बताया गया है। पहले इसमें कितना था? तो 47 था। पहले कितना था? तो 47 था। बाद में इसको बढ़ा दिया गया। कहाँ से बढ़ा दिया गया? तो ये राज्य सूची से काट कर उसे उसमें जोड़ दिया गया। और राज्य सूची में कितने हैं? तो राज्य सूची में आप लोग याद कर लीजिएगा 61 हो गया। ठीक है,
और संघ में कितने हैं? तो संघ में लगभग 100 हो गए हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और 8वीं अनुसूची देख लीजिए। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है। 9वीं अनुसूची में अनुसूचित प्रथम संविधान जो संशोधन हुआ था, संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, उसका वर्णन इसमें मिलता है। 10वीं में 52वें संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, जिसमें दल बदल केवल याद कर लीजिए। और ये भी याद कर लीजिए कब संशोधन हुआ था, तो 1985 में 52 में। 11वीं में क्या है, तो पंचायती राज से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, उससे रिलेटेड है। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी निकाय जो होता है उससे रिलेटेड है, यानी शहरी जो स्वशासन है उससे यह रिलेटेड है। और इसमें याद भी कर लीजिएगा, 11वीं अनुसूची में पूछेगा कितने विषय प्राप्त है, तो 29, और 12वीं में 18 विषय प्राप्त है। तो ये रहा आप लोग का एकदम वर्णन हो गया 12 अनुसूचियों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सभी। तो 4 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा किया जाता है। संघ, राज्य, समवर्ती और इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन का स्थापना हुआ था? तो पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। 7 नंबर, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या नहीं है? तो क्या नहीं वाला क्वेश्चन एकदम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो संघ सूची है लेंगे, राज्य सूची है, समवर्ती है। संघ में कितना है? 100। आप लोग एक बार और बता देते हैं। राज्य में कितना है? तो राज्य में 61। और समवर्ती में कितना है? तो समवर्ती में 52। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा एकदम बढ़िया से। तो इसमें क्या हो जाएगा? नहीं है। तो 3 को तो सूची होता है, तो क्षेत्रीय सूची नहीं है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, किसी में नहीं। तो 8 का ये हो जाएगा, संघ सूची में रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। कहाँ का संविधान बनावट में संघात्मक परंतु भाव में एकात्मक है? तो फ्रांसीसी, जापानी, भारतीय, अमेरिका। तो भारतीय हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन से आधार है? स्थान के आधार पर, जन्म के आधार पर, स्टेशन के आधार पर, इनमें से सभी। तो 10 का डी हो जाएगा। इनमें से ये सभी का जरूरत पड़ता है। स्थान का आधार भी होना चाहिए, जो भारत में जन्म हो, जन्म के आधार पर भी, और रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी होना चाहिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? एकदम बेबी एक क्वेश्चन है। ऐसा ही PRT और 68 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1972, 1973, 1974, 1975। तो ये हुआ था 1975 में। ठीक है। और कुछ ट्रिक्स भी, जिसमें 6 ऊझा एक ट्रिक बता देते हैं। 6 ऊझा, 6 से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा, ज से झारखंड, सॉरी 6 से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड, ज से झारखंड। कब अलग हुआ था? तो ये 2000 याद कर लीजिएगा। 6 ऊझा 2000 करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। अवशिष्ट शक्तियाँ किससे प्राप्त है? केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकार को, इनमें से सभी के। केंद्रीय सरकार को ये किससे प्राप्त है? ये केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? विवाह और तलाक, विदेशी ऋण, जेल, बैंक। तो 13 का हो जाएगा विवाह और जो तलाक होता है वो दोनों समवर्ती, संघ सूची और राज्य सूची दोनों का विषय होता है, यानी समवर्ती सूची। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। संविधान के प्रावधानों को देखते हुए भारत क्या है? परिसंघ है, अर्धसंघ है, संघ है, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सी हो जाएगा। भारत एक संघ है, यानी राज्यों का संघ है, जिसको प्रथम अनुसूची में रखा गया है और प्रथम आर्टिकल में भी इसको रखा गया है, कहा गया है। चलिए 15 में क्वेश्चन। पृथक संप्रभु राष्ट्रीय और राज्य सरकारों की अवधारणा को कहा जाता है? कुलीन तंत्र, संघवाद, अभिजात वर्ग, एक सदनवाद। तो 15 का बी हो जाएगा, संघवाद कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन।
वर्ष 1991 में जिस केंद्र शासित प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वह कौन सा राज्य था? 1991 से पूछ रहा है। दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप। तो यह दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए 17 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। तो अनुच्छेद 155 यह हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होती है कार्यपालिका में, संसद में, न्यायपालिका में, स्थानीय सरकार में। तो कितना लोग कार्यपालिका मार देंगे तो ये संसद हो जाएगा। और न्यायपालिका भी बहुत लोग मारते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है। BBI क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ की विशेषता नहीं है? भारतीय जो संघ है उसका विशेषता नहीं। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विवरण, दोहरी नागरिकता। तो नहीं वाला फिर आगे नहीं वाला ऐसे घेर दीजिएगा आप लोग, तब देखिएगा। नहीं वाला इसे आराम से घेर दीजिएगा, तब देखिएगा। तो कौन नहीं है? तो 19 का आप लोग का डी हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। इसमें क्या है? तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान हमारे भारत में नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? पूंछी आयोग, राज्य मन्नार आयोग, सरकारी आयोग। उपरोक्त में से कोई नहीं थी, सरकारी आयोग। 10, 15, 20 आयोग हैं जो इसे आप लोग रट लीजिएगा। आयोग से निश्चित क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, इसलिए आप लोग आयोग से क्वेश्चन एकदम मत छोड़िएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 8, यानी स्थानीय शासन यानी पंचायती राज। स्थानीय स्वशासन को ही पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज स्थानीय शासन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग इसमें मिल जाएंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 4 स्तरीय, त्रिस्तरीय, तो 2 स्तरीय होगी। TRE 2.0 में यह क्वेश्चन पंचायती राज से पूछा गया, TRE 3 में भी पूछा गया है। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंचायती राज एकदम पढ़ लीजिएगा। पंचायत, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? भूमि व स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान कर। एकदम ये जो क्वेश्चन है एकदम PRT में और 6 to 8 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को NCERT में दिया गया है और बनाया गया है जिससे यह क्वेश्चन पूछेगा। तो मेला एवं बाजार से आप लोग याद कर लीजिएगा, मेला और बाजार से मिलता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? 73वें, 74वें, 72वें, 71वें। तो ये 73वें संशोधन में किया गया। अनुसूची कौन था? तो अनुसूची आप लोग 11, अनुसूची कौन हो जाएगा? तो अनुसूची 11 में यह किया गया है। ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, संविधान में स्थानीय संस्थाओं का गठन का विषय किसे सौंपा गया? राज्यों को, प्रखंडों को, जिलाधिकारियों को, राज्यपालों को। तो ये स्थानीय संस्था बोल रहा है, स्थानीय संस्था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये राज्यों को सौंपा गया है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य 3 स्तरीय ढांचा यानी त्रिस्तरीय ढांचा जिसमें सबसे निम्न स्तर पर पंचायत है? तो पंचायती राज, सामुदायिक, राज्य केंद्रीय, मंत्रिमंडल, स्वराज। तो 5 का ये हो जाएगा पंचायती राज के द्वारा यह होता है, पंचायती राज। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो 6 का B हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। कब हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में? ये भी आप लोग एक बार एक झलक देख लीजिए। 1882 में हुआ था एकदम। और इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में संकल्प स्थानीय शासन के लिए मैग्ना कार्टा को हैसियत रखता था। तो मैग्ना कार्टा के द्वारा इसे बनाया गया था। लॉर्ड रिपन एकदम उन्हीं का देन है। ग्राम सभा के कार्यकारिणी को कहा जाता है पंचायत समिति, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का C हो जाएगा, ग्राम पंचायत, इसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। चलिए 8 नंबर, भारत के कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है? तो 2 स्तरीय, 1 स्तरीय, 4 स्तरीय, त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था किया गया था। त्रिस्तरीय किसके द्वारा किया गया था?
त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति याद कर लीजिएगा। त्रिस्तरीय प्रावधान बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह किया गया था 73वां संविधान संशोधन। त्रिस्तरीय 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 73 1993 में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे, यानी डीपीएसपी के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन को ग्राम पंचायतों से संबंध है? 1951 का पहला संशोधन, 1976 का 42वां संविधान, 1993 का 73वां संविधान संशोधन, 1993 का 74वां संविधान संशोधन। तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का सी हो जाएगा, 1993 का 73वां संविधान संशोधन। चलिए 11 नंबर, पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष पर होते हैं? 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, तो सब लोग जानता है 5 वर्ष पर होता है। चलिए 12 नंबर, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनमें से सभी। किसमें नहीं है? नहीं फिर आ गया, तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी सभी में नहीं है, इनमें से सभी हो जाएंगे, इसमें किस में नहीं। चलिए 13 नंबर, ग्राम पंचायतें निम्न में से कौन सा शुल्क लगा सकती है? वाहन शुल्क, प्रवेश शुल्क, बाजार शुल्क, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी शुल्क यह लगा सकता है। 13 का टी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय नेता ने कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? एकदम VVI क्वेश्चन है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 24 अप्रैल, 14 नवंबर, तो कौन हो जाएगा? 24 अप्रैल हो जाएगा। अब ये भी देख लीजिएगा 24 अप्रैल कब मनाया जाता है? इसका सन भी आप लोग याद कर लीजिए, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बस ठीक है, 24 अप्रैल को, सर नहीं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में हुआ? हाँ, ये भी है, जयपुर में, जोधपुर में, नागौर में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया TR 1 या 2 में, तो नागौर में किया गया था। अब ये भी देख लीजिए, नागौर में कब पंचायती राज का शुभारंभ नागौर में किया गया था? कब किया गया था? ये क्वेश्चन पूछता है, कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू के द्वारा यह किया गया था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पंचायती राज का शुभारंभ अगर पूछेगा तो 2 अक्टूबर 1959 को और 11 अक्टूबर 1959, ये भी याद कर लीजिए। 11 अक्टूबर यानी उसके 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 को फिर नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश राज्य के पंचायती राज का प्रारंभ किया। इसके पहला शुरुआत जब स्टार्टिंग पूछेगा तो 2 अक्टूबर 1959 नेहरू द्वारा, और फिर नेहरू के ही द्वारा 9 दिन के बाद राजस्थान में इसको प्रारंभ कर दिया गया। कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम एक्स्ट्रा बता देंगे पंचायती राज से। चलिए 17 में देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत की पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय किसे? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो 17 का सी हो जाएगा, 17 का सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह किया गया था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के चुनाव आयुक्त पूछ रहे हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल हो जाएंगे, राज्य के राज्यपाल, और केंद्र में बोलेंगे तो राष्ट्रपति को आप लोग चुनिए। 19 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में कौन काम किया था? एकदम VVI क्वेश्चन है, किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू में, इनमें से कोई नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में काम किए थे। चलिए इस वीडियो का आप
लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर, 73वां एवं 74वां संशोधन कब लागू हुआ? 2000 में, 2005 में, 1983 में, 1993 में। तो यह 1993 में हुआ था। कुछ एक्स्ट्रा इसमें क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा 1-2 मिनट वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आप लोगों के लिए फ़ायदामंद होगा। पूछेगा कि स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। किसे रिपन को कहा जाता है। रिपन स्थानीय स्वशासन के पिता। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान नागौर जिला। ये सब मुख्य VBI क्वेश्चन हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है पूछेगा? तो पंचायती राज से। 73वां पंचायती, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका, ये याद रखिएगा। अब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस अधिनियम के द्वारा मिला? तो 1993 के अधिनियम के द्वारा यह मिला था। तो ये अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। ये भी पूछ देता है कि 21 वर्ष बनाया गया, किस अनुच्छेद में बनाया गया? तो 243 का 4। ये 243 अनुच्छेद 1 से लेकर आप लोग कम से कम इसमें 20-22 भाग हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये आप लोगों को VBI है। चलिए, तो ये रहा आप लोगों के आज का 40 MCQs चैप्टर 7 और 8 से। कल आप लोग को 9 और 10 मिलेगा चैप्टर NCERT का। तो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। और कुछ इसमें आप लोग को डिस्क्राइब भी कर दिया जा रहा है, कुछ बता दिया जा रहा है एक्स्ट्रा में। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और देखते रहें राजनीति विज्ञान क्लासेज, और सब्सक्राइब भी करवा दीजिए लोगों से, जिससे ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो सके। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। थैंक यू।